जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। लोकसभा चुनाव से पहले एसआईओ ने जारी किया छात्र घोषणा पत्र। इन बिंदुओं की मांग की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने छात्र घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कई अहम बिंदुओं की मांग की गई है। बताते चलें कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन के पदाधिकारियों ने दिल्ली से आए पदाधिकारियों के साथ लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के अंतर्गत स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। संगठन के राष्ट्रीय सचिव सुहेल शेख, एसआईओ यूपी पश्चिमी जोन के सचिव ओसामा गाजी, यूपी सेंट्रल जोन के अध्यक्ष राफे इस्लाम, यूपी पूर्वी जोन के सचिव नकीब आलम ने घोषणा पत्र पर विवरण साझा किया। एसआईओ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में छात्रों के लिए मुख्य मुद्दों को एकत्र कर छात्र घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र के अनुसार सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की जाए। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और संतुलित विकास के लिए हाशिए पर रह गए क्षेत्रों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। रोहित अधिनियम लागू किया जाए और छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त समाज के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाया जाए। लोगों की गोपनीयता एवं डेटा की सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एवं गोपनीयता चार्टर बनाया जाए। इस दौरान प्रेस वार्ता में दिल्ली से आए पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित भी किया। घोषणा पत्र में मांग की गई कि पर्यावरण योजना एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधी गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ की निधि दी जाए। युवाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे भारत के युवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं मानसिक कल्याण केंद्र खोले जाएं। सभी के लिए सुलभ शिक्षा की प्रतिबद्धता निभाते हुए प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए। देश के युवाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा एवं अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु रोजगार गारंटी अधिनियम भी लागू किया जाए। आज ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शिक्षा को लेकर के, और शिक्षा में किस तरीके के सुधार लाने चाहिए, चाहे वो रैगिंग का मामला हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे अन्य और चीज़ों का, इन चीज़ों को आप पॉलिटिकल पार्टियों तक कैसे पहुंचाएंगे? जी, हम जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो एमपी कैंडिडेट्स हैं और ख़ासकर पार्टी के जो भी प्रेसिडेंट है, आला पार्टी के जो अहदेदार हैं, उनसे हम मिल रहे हैं और हमारे इस घोषणा पत्र को लेकर उनके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं और उनको ये घोषणा पत्र हम जो है दे रहे हैं। अभी तक हमने जो है सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, ऑल इंडिया AIMIM के जो लीडर है सदुद्दीन अवैसी, उन तक हमने पहुंचाया है और बहुत सारे लीडर तक, फिर जो है हमने A राजा तक हमने बात पहुंचाई है। तो बहुत सारे लीडरों तक हम जो है अभी और चीज़ें जारी है हमारी। प्रदेश की सरकार को आप लोगों ने लेटर पहुँचाया? हाँ, क्योंकि अब ये इलेक्शन जो है लोकसभा का है, तो जहाँ ये तो पूरे देश का चुनाव है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, तो इस प्रदेश में भी हम जो है समाजवादी सरकार से हमारा अभी तो नहीं है, क्योंकि अब जो लोग भी कॉन्टेस्ट करेंगे हम उन तक जो है इन बातों को पहुँचाएंगे। सरकार जिन तो पार्टियों से आप बातचीत कर रहे हैं वो पार्टीज तो इनको अस्तित्व ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठे आप उस पर किस बातचीत की? आप जिनका नाम है CPI, CPM। हाँ, हम कांग्रेस से भी हम मिले हैं। राहुल गांधी से कल हमारी मुलाकात है मुंबई में, जब वो पहुंचेंगे तो उनसे अपॉइंटमेंट है, वहाँ पर हम मिलेंगे। हम जो है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में भी वहाँ पर उनके जनरल सेक्रेटरी से हम मिले हैं। तो जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उससे हम मिले हैं। तो ऐसा नहीं है जो बात तो उनका क्या रिस्पांस हुआ? उनका रिस्पांस के हवाले से अब उनका जब छात्रा घोषणा पत्र उनका जो मैनिफेस्टो आएगा, लास्ट टाइम भी जब हमने 2019 में स्टूडेंट मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया
तो कांग्रेस ने हमारे जो 10 मुद्दे थे उसमें से 4-5 मुद्दों को कांग्रेस ने खुद हमारे मुद्दों को उठाया। तो जब उनका घोषणा पत्र आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि जो मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज करेंगे उसमें हमारे ये मुद्दे हों। क्या आपने अपना घोषणा पत्र सत्ताधारी पार्टी के पास पहुंचाया? सत्ताधारी पार्टी तक भी हम जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली इश्यूज़ जो है वो किसी कम्युनिटी के नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के इश्यूज़ है। उसको लेकर भी हम उन तक पहुँचेंगे और हम पहुँच रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स तक पहुंच रहे हैं आप? जी, आप खाली इंटेलेक्चुअल्स ही होने चाहिए? इंटेलेक्चुअल्स से भी पहुँच रहे हैं। दिल्ली में हमारी इंटेलेक्चुअल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। आप अगर देखे होंगे, इसी को जब रिलीज़ हमने 2 हफ्ते पहले किया तो अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के पास, दीगर लोगों के पास भी हम जा रहे हैं। आपने 10 लाख खाली पद होने की बात कही है एक डेटा के हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये बात मांगी गई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये 10 लाख जो खाली आसामियां हैं उसकी बात की गई है। प्रदेश में जो भी भर्तियां आती हैं, कई बार पेपर लीक के भी मामले आते हैं, ऐसे में मानसिक प्रताड़ित होता है छात्र। क्या आपको ये मुद्दा इसमें नहीं लाना चाहिए था? हाँ, इसमें वो मुद्दा भी है। अगर आप थोड़ा सा मैनिफेस्टो, क्योंकि अब ये एक आधे घंटे की मीटिंग के अंदर हम इसको पूरा पढ़कर आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो वो तमाम इश्यूज़ इसमें जो है डिस्कस किए गए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर। तो हम इन तमाम चीज़ों को लेकर ये डिमांड करते हैं कि एक ऐसे कानून को लाया जाए जिससे जो है ये पूरी जो बदनवानियाँ हैं वो जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है रोक लगे। तो रोहित बेबुला एक्ट तो अब तक लागू हुआ नहीं? हाँ, उसकी डिमांड भी हमने इसमें की है कि उसको भी जो है लागू किया जाए, उसको इनैक्टमेंट में लाया जाए। खासकर तो जो हमारे इसमें मुद्दे हैं वो एजुकेशन को लेकर, और जो बड़ा मुद्दा जो हमने अभी कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कि स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो बड़े इंस्टीट्यूट में ना जाए जाए। ANU का इशू है, अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे। अगर जामिया के अंदर आप देखेंगे, जब CNRC का अनाउंसमेंट हुआ तो ANU के अंदर, जामिया के अंदर पुलिस ने जो है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की, उनको मारा गया। तो उससे ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम जो है बड़े इंस्टीट्यूट में ना जाए। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को जो है उसके ऊपर रोक लगाई जाए और ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए और एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाया जाए जिससे ये तमाम चीज़ें जो है रुके। जैसे हम देखते हैं कि SC/STs प्रिवेंशन एक्ट है, तो उसी तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक प्रोटेक्टिव माइनॉरिटीज़ का हक दिया है, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, जो 5 लोगों की कैटेगरी है, इन तमाम को जो है रिलीजियस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाया जाए ताकि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो है वो महफूज किया जाए। उनके खिलाफ कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक हमारा बड़ा मुद्दा है। छात्रवृत्ति की बात कही। छात्रवृत्ति में अक्सर ये देखा था कि जनरल कास्ट, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके बच्चों को कभी छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सही है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपका क्या सुझाव है? किस तरीके की डिमांड करेंगे? क्योंकि जनरल कास्ट में भी गरीब आदमी है। सही है। असल में जनरल कास्ट में भी जो EWS की जो हमारे प्रधानमंत्री ने लाए हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जनरल कास्ट से बढ़कर हमको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर भी जो ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस में हमारे पास आते हैं। अभी जो नए सर्वे हमारे पास आ रहे हैं, जिसको दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी पेश कर रही है, उसमें तो बताया गया है कि 85% तो OBCs की बात हो रही है जो पूरे, उसको अगर हम देखेंगे तो उसके हवाले से भी वो जो चीज़ें उनकी स्कॉलरशिप को कटौती नहीं की जाए, पहले उस चीज़ को तो इनेक्ट किया जाए। ये बहुत अहम मुद्दा है। अभी देखिए कि जो चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि ये जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये सोशली बैकवर्ड है, आप उन्हीं की स्कॉलरशिप को जब छीन रहे हैं, तो उन्हीं की स्कॉलरशिप को छीन रहे हैं, जो लागू हो चुकी है उसको ही आप नहीं दे रहे हैं, तो वो तो बहुत आगे की बात है, उसको लागू करना चाहिए। तो जो चीज़ लागू होगी वो नहीं वही नहीं हो रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टो लागू होगा? वो हमारी तो आवाज़ बनना हमारा काम है ना। क्या जुल्म अगर बढ़ जाए तो क्या हमारा काम है कि हम घरों में बैठ जाए? ऐसा तो नहीं है। हमारा तो काम है कि हम कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। कब तक ये मुहिम आपकी कब तक चलेगी? ये मुहिम हम ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन आए हैं तो हम करेंगे, बल्कि ये तमाम चीज़ें अगर आप SIO की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं तो आपको साल भर, और जब से हम हैं तब से हम जो है इन जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते आए हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी हम जो है कई बार आवाज़ उठाते आए और उठाते रहेंगे। हमेशा हम ये मुहिम, इलेक्शन आया है इसलिए मौसम है ऐसा नहीं है।
बल्कि इसके अलावा भी और उसके साथ साथ भी हम लोग ये काम करते रहते हैं। अभी वर्तमान में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो रिपीट कर सकती है। ऐसे में कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार मिलती है, उस सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए? यही डिमांड जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि जो भी सत्ता में आएगा वो इन डिमांड को पूरा करें। आपके मैनिफेस्टो को, हमारे मैनिफेस्टो की डिमांड को पूरा करें। तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड है, ये समाज के अंदर बेहतरी लाएंगी। सत्ता में कोई भी आए वो अगर अमन के साथ उसके साथ काम करे। प्रेस वार्ता में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व ने भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में चिंताजनक रुझानों के बारे में बात की। सुहेल शेख ने केंद्र द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रमुख शैक्षिक योजनाओं को बंद करने, दूसरों के दायरों को कम करने, अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत कार्यक्रमों पर खर्च को कम करने, शिक्षा बजट हिस्सेदारी को सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% तक कम करने पर चिंता व्यक्त की, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित क्षेत्र लक्ष्य से काफी कम है। लखनऊ से मोहम्मद वैस व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।